आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके लोगों को मोटिवेट किया है, स्पीच दी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बुलाती हैं। टेक्नोलॉजी की कंपनियों की दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है, बहुत लोगों को निकाला जा रहा है, नकारात्मक माहौल थोड़ा सा। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कंपनियों को भी और उन लोगों को भी जो काम करते हैं, किन चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए और कैसे? कंपनी को ना 3 चीज़ों पे तैयार रहना चाहिए। निगम जी, कितनी चीज़ें आप भी याद रखिए, बाकी सबको बताता हूँ। कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। जिस धंधे में ये 3 चीज़ें हैं, कैश मतलब माल बेचने से पहले या माल बेचते ही तुरंत पैसा आए, कैश फ्लो अच्छा रहना चाहिए। जितना गया उससे ज़्यादा आया, फाइनेंस ये है। 3 चीज़ों का फाइनेंस है, समझ लीजिएगा। जितना पैसा गया उससे ज़्यादा आना चाहिए हर महीने, वो है आपका कैश फ्लो पॉजिटिव। जितने का माल बेचा उससे ज़्यादा का पैसा आना चाहिए, वो मार्जिन है, वो प्रॉफिट है। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं समझा देता हूँ। भारत की सरकार का जो टैक्स सिस्टम है उसके कारण फ़र्क समझा देता हूँ आपको। ऐसा होता है, आपने 100 रुपये का माल 150 में बेचा, कितने का मुनाफा? 50 रुपये का। 100 का माल 150 में बेचा, 50 रुपये का मुनाफा। आपकी बुक्स में प्रॉफिट आ गया, आपने बिल इनवॉइस जनरेट किया, प्रॉफिट आ गया, पर पेमेंट 4 महीने बाद आई। तो यानी कि प्रॉफिट है, कैश नहीं है। ये प्रॉफिट नकली है। समझ में आ गया? 4 महीने बाद बाई चांस वो पेमेंट देने को मर गया, फिर आप उसके पीछे पीछे घूमते रहो, कोर्ट में जाते रहो, एमएसएमई समाधान योजना में जाओ, इसमें जाओ, उसमें 180 दिन और लगाओ, गेम ओवर। तो पहला चीज़ है, जब धंधा करो कैश का धंधा करो, उधार का नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा। दूसरा चीज़ है मार्जिन। मार्जिन आपको बता दिया, 100 का माल 120, 130, 150 में बेचना है, क्योंकि बिकॉज एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। एक्सपैंड कर रहा है, मार्जिन है नहीं, गेम ओवर। तीसरी चीज़ ग्रोथ। अब जो कैश और प्रॉफिट आ रहा है वो हर महीने बढ़ बढ़ के आना चाहिए, वो है ग्रोथ। ये बढ़ बढ़ के हर महीने आना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का आज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस टुडे टीवी, ये भी हर महीने बढ़ना चाहिए, इसका टॉप लाइन हर महीने इसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, वो ग्रोथ है। लेकिन बढ़े कैसे? प्रॉफिटेबल तरीके से बढ़े। और पेमेंट कैसे आए? आपके पास एडवर्टाइजर से पेमेंट आता है, तुरंत आए। ऐसे ही मेरा धंधा, आपका धंधा, सबका धंधा। मैं आपकी तो बहुत इज्जत करता हूं, आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जिस धंधे के अंदर ये 3 चीजें, वहां ले ऑफ नहीं होगा। ले ऑफ होने का दूसरा कारण क्या होता है? आपकी स्ट्रैटेजी बार बार बदल जाना। आज आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए आपने 500 आदमी हायर कर लिए, बाद में बोला नहीं नहीं ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, अब ये लॉन्च कर दो, तो इनको निकाल के नए आदमी लेकर के आए। लोगों का आपसे विश्वास खत्म हो जाता है। ये 2 कारण होते हैं कि ले ऑफ होते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।